अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम, ये हमारा हफ्तावार दर्स हदीस हुआ करता है। हर एतवार बाद नमाज मग़रिब चंद अहादीस मुबारका आप हजरात के गोश गुज़ार की जाती हैं। आज भी इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए चंद अहादीस मुबारका आप हजरात के गोश गुज़ार करूँगा। इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है वो हमारे लिए दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी मुफीद होगा। हमारी ज़िंदगी के इंशाअल्लाह हर शोबे के अंदर अगर इसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा मिलेगा। और ये जो दर्स हमारा होता है यूट्यूब के ऊपर भी होता है, हमारा चैनल है वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे आईडी जो हमारी मोहम्मद सलीम के नाम से, वहाँ से भी ये आपको वहाँ पर भी ये दर्स आपको मिलेंगे, बयान भी और दर्स भी वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। आज की पहली हदीस मुबारका जो है वान इब्न अब्बास क़ाल मा ज़हरल गुलूलु फ़ी क़ौमिन इल्ला अलक़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअबा वला फ़शा अज़्ज़िना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुरा फ़ीहिमुल मौतु वला नक़सा क़ौमुन अलमिक्याल वल मीज़ाना इल्ला क़ुतिया अलैहिमुर रिज़्क़ु वला हकम क़ौमुन बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिम अद्दमु वला ख़तर क़ौमुन इल्ला बिल अहदी इल्ला सुल्लिता अलैहिमुल अदुव्वु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नहीं ज़हर होती ख़यानत किसी कौम में मगर अल्लाह उनके दिलों के अंदर रौब डाल देता है, और नहीं फैलता ज़िनाहा किसी कौम में मगर उसमें मौत ज़्यादा हो जाती है, और नहीं कम करती कोई कौम नाप तोल मगर उससे रोज़ी काट दी जाती है, और नहीं हुक्म करती कोई कौम नाहक मगर उनमें खून रेज़ी फैल जाती है, और नहीं अहद तोड़ती कोई कौम मगर उस पर दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हमारा दर्स मिशकात शरीफ से होता है। इसके वज़ाहत और तशरीह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब मिरातुल मनाजी है, हम उससे इसकी तशरीह करते हैं। यहाँ पर पहले हदीस मुबारका में ये जुमला इरशाद फरमाया गया है कि ख़यानत जब कोई कौम करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों के अंदर रौब डाल देता है। यानी जो कौम ख़यानत करने के आदी हो जाती है तो उसका असर ये होता है कि उस कौम के दिल में हिम्मत और जुरत ख़त्म कर दी जाती है। जो अमानत रखें उसके अंदर ख़यानत करें और पूरा वादा पूरा ना करें तो फिर जुरत और हिम्मत और ताकत वो आंखें चुराता है जिसके साथ इस तरह का वो जुल्म करता है। दुश्मन का फिर क्या अजाब अल्लाह ताला का क्या नाज़िल होता है, दुश्मन का खौफ उस पर गालिब आ जाता है, क्योंकि जो अमीन होता है वो कवी होता है, बहादुर होता है, दिलेर होता है, ताकतवर होता है। जो अमीन होता है अपने हर शोबे को आप देख लीजिए, जब आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम दोगे किसी चीज़ का आपको खौफ नहीं होगा, क्योंकि आप अमीन हैं। जो आपको ओहदा दिया गया, जो चीज़ दिया गया है, आप उसे सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हो तो आपका दिल मुतमईन होता है, आपके अंदर एक ठंडक और चाशनी, सुरूर, सुकून और इत्मीनान आप लोगों को मिलता है। जब आप ख़यानत करोगे तो बेचैनी, खौफ होगा कि मेरा बॉस आ जाएगा, मेरा सेठ आ जाएगा, मेरे ऊपर जो यानी हाकिम है वो आ जाएंगे, तो हर वक्त डर रहेगा, खौफ रहेगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर फरमाई गई है कि नहीं फैलता ज़िना किसी कौम में मगर उसमें मौत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मौत से मुराद जिस्मानी मौत भी है या रूहानी मौत भी है। जब कौम में ज़िना फैलेगा तो उसके अंदर वबा, ताउन किस्म की बीमारी आएंगी, ऐसे खौफनाक जंगें आ पड़ेगी जिनसे उनमें मौत ज़्यादा वाक़ होगी, उनमें सालिहीन उलमा उठा दिए जाएंगे और आइंदा पैदा नहीं होंगे, तो उनकी रूहानी मौत वाक़ हो जाएगी। जिस तरह नेक आमाल के अंदर तासीर होती है, इसी तरह
अगर गुनाह करते हो तो गुनाह के भी मुख्तरस असरात होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, चंद मिसालें दे रहा हूँ कि चंद क्या एक दो मिसालें दे रहा हूँ, फिर आप इसको खुद कियास कर लेना है कि देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे रिस्क के अंदर, हमारी उम्र के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर जो है बरकतें अल्लाह ताला डाल देता है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो इसका वबाल हमें भुगतना पड़ता है। हमारी रोज़ी के अंदर बरकत नहीं होती, हमारी उम्र के अंदर बरकत नहीं होती, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं होती, ये तमाम चीज़ें उठा ली जाती हैं। ये वबाल हमारा फिर ये वबाल, इस तरह का वबाल हमारे ऊपर आ पड़ता है। तो इसी तरह जब आप अपनी बीवी के साथ मिलाप करते हो तो अल्लाह ताला आपको नेकियां अता फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है। जब आप जिना करते हो वो ज़मीन 7 तबक तक और आसमान 7 तुम्हारे लिए लानता भेजता है। वो कहता है कि ये 10 जाए, ऐसा शख्स 10 जाए। तो इसी तरह के अगर आप नेकियां करोगे तो उसकी बरकतें आपको मिलेंगी, अगर बुरे काम करोगे तो उसका वबाल आप खुद भुगतोगे। फिर फरमाया कि नहीं कौम करती नाप तोल मगर उससे रोज़ी काट दी जाती है, यानी कम तोलने की नहुसत और वबाल की वजह से उसकी रोज़ी की बरकत उड़ा दी जाती है, या वो जिस ज़रिए से माल कमाया होता है किसी न किसी वजह से आखिरकार वो हलाक हो जाता है। कि मिसाल दी है जिस तरह पानी की कमाई पानियत ही में लग जाती है, इसका मुशाहिदा हम लोग हर रोज़ करते रहते हैं मगर लोग इबरत नहीं पकड़ते। फिर देखिए कि फरमाया कि जो हराम कमाई होती है वो हाकिम खाते हैं, हकीम खाते हैं और वकील खाते हैं। यही है हराम कमाई जो होती है, हमें रिश्वत देनी पड़ती है, MNMP को इन तमाम को रिश्वत देनी पड़ती है। जो हकीम है डॉक्टरों के पास, अल्लाह ताला जब हम हराम वो करते हैं, किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो वो इलाज के अंदर हमारा पैसा उड़ जाता है, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास चला जाता है। और वकील जब हम मुकदमे होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सारा पैसा उधर लौट जाता है, हालांकि उनको अपनी तनख्वाह मिलती है, फिर अलग एक्स्ट्रा से वो ले रहे होते हैं। आड़ती और वकील, और एक तीसरा वो तबका है जिसका किसी तरीके से नुकसान ही नहीं है। आड़ती का कोई नुकसान नहीं है, एक ताजर आ रहा है, खरीदार खरीद रहा है, आड़ती तो वही बीच हुई है, उसको मुनाफा हो रहा है। वकील का भी ये मुकदमा दोनों का तो वो बैठा होता है, खामखा कमा रहा होता है। और इसी तरह एक और भी है तीसरा आदमी, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता, ये आराम से कमा रहे होते, खा रहे होते हैं। तो इस तरह का जो हराम पैसा फिर इन जगहों पर उड़ जाता है। फिर फरमाया कि हलाल के अंदर बरकत है। मिसाल भी दी है, देखना कि मिसाल को सुनोगे तो आपके जो है ना ये तबक आपके रोशन हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी मिसाल जब आप सुनोगे कि हलाल के अंदर बरकत होती है, हराम के अंदर भी बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, सदक़ात को बढ़ाता है। अब इसके ऊपर मिसाल पेश किया है, देखिए कुत्तिया जो साल के अंदर 5-7 बच्चे देती है मगर उसका कोई बच्चा ज़िबा नहीं होता। बकरी गाय साल के अंदर 1 बच्चा देती है, 1-2 बच्चे देती हैं, और हज़ारों और सैकड़ों की तादाद के अंदर इनके बच्चे ज़िबा किए जाते हर रोज़। और इसका अंदाज़ा कुर्बानी की ईद पर आप देखते हैं कि कितनी जानवर ज़िबा होते हैं, कितनी जानवर ज़िबा होते हैं। फिर भी रेवड़ बकरियों का होता है, गाय का रेवड़ होता है, कुत्तियों का रेवड़ नहीं होता, कुत्तों का रेवड़ नहीं होता। क्यों? हराम चीज मिट जाती है और हलाल चीज के अंदर बरकत हो जाती है, हलाल चीज के अंदर बरकत हो जाती है। फिर फरमाया कि नहीं हुक्म करती कोई कौम नाहक मगर उसमें खून रेजी फैलती है। यानी जब अदालतों में जुल्म होने लगता है, जालिम से मजलूम का हक नहीं दिलवाया जाता तो मुल्क के अंदर फिर खून रेजी हो जाती है। जब अदालत तो आगे आ रहा है और इसका हुक्म और इससे भी सख्त बताया जा रहा है अदालतों के बारे में कि अदालतों को क्या कहा जाए, किस तरह उनके बारे में किया जाए। जब अदालतें नहीं सही तरीके इंसाफ करेंगी तो वो आदमी खुद उठेगा फैसला करने के लिए, आदमी खुद फैसला करने के लिए फिर उठेगा कि फिर जालिम लोगों से बदला खून रेजी होगी, फिर लोग जालिमों से बदला खुद लेते हैं, कचहरियों के अंदर नहीं जाते। कातिल रिश्वत देकर फिर अपने आप को छुड़ाकर घर में पहुंचता है और मकतूल के वरासा और उसके जो घर वाले होते हैं उनको भी कत्ल कर देता है। अगर उस कातिल को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता तो जो मकतूल के दूसरे कत्ल हुए हैं वो कभी कत्ल ना होते।
इस तरह जिस तरह आप खुद खबरें सुने कि ज़ैनब जैसे एक रेप कर दिया जाता है और जिनसी दहशतगर्दी करके, यानी कि उसको जिनसी हवस का जरिया बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर जिस तरह सऊदीया के अंदर ये होता है कि शरियाम गर्दन उड़ा दी जाती है और फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, ऐसा ये कानून पाकिस्तान के अंदर ये कभी भी नाबालिग बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगी और बच्ची के साथ भी कभी ज्यादती नहीं होगी। जब उनके साथ इस तरह का कानून लागू किया जाए और इस तरह सजा दी जाए तो फिर वो जालिम कभी जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी कि वो इसी तरह की वो दिल के अंदर ख्याल आए या जहन के अंदर वो सोचे इस तरह की बुराई को। अगर कातिल को फांसी दी जाती तो बाकी की जान बच जाती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वालकुम फिल क़िसास हयात, के किसास के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। अगर किसी के साथ जुल्म हो गया है तो उसको बदला दिलाओ, इसी के अंदर तुम्हारे लिए जिंदगी है। दांत तोड़ा है दांत तोड़ दो, हाथ तोड़ा हाथ तोड़ दो, कान फोड़ आंख फोड़े आंख फोड़ो, कान काटा कान काट दो, जिस्म जान को खत्म किया तो उसकी जान को खत्म कर दो, ये तुम्हारे लिए जिंदगी है। वरना वो जरी हो जाएगा और ज्यादा खून रेजी करेगा, ज्यादा खून रेजी करेगा। फिर आखिर के अंदर फरमाया है कि अहद, जब अहद तोड़ते हैं, कौम अहद तोड़ती है तो उसके ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है। जब गद्दारी बेअहदी जब हो जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फ़ख़ूर, कि यानी कि बदअहद जो कौम होती है, जो वादा खिलाफी करती है, वादे को पूरा नहीं करती, ऐसी कौम के ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है कि उनके दुश्मन फिर उनके हाकिम बन जाते हैं। आज हमारे हुक्मरान सादिक और अमीन रहते और जिस तरह वादे किए उनको पूरे करते, कभी कश्मीर के ऊपर ये मोदी हाकिम ना होता, हमारे मुसलमानों के ऊपर आज भी डोनाल्ड ट्रंप हाकिम ना होता, हम अपने फैसले खुद करते। जब हमारे हुक्मरान सादिक और अमीन होते तो जो वादे किए हैं आप खुद बताएं, किसने वादे पूरे किए? एक वादा भी पूरा किया है? नहीं किया। और न सादिक और अमीन है। जब सादिक और अमीन नहीं है तो फिर दुश्मन इस तरह हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं कि वक्त को और भी हदीस मुबारक है, मैं उसके अंदर मुख्तसर